नमस्कार मित्रों। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासित है तो ही वो बहुत अच्छे से आगे जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में सारी चीज़ें अनुशासित हैं, ब्रह्मांड में सारी चीज़ें अनुशासित हैं और अनुशासन के द्वारा ही ब्रह्मांड में ये चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहती हैं। इसीलिए जीवन में भी अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। सृष्टि का हर कण अनुशासित है। आप सोचिए कि सूर्य जो है प्रतिदिन नियत समय पे चलता है और नियत समय पे अस्त हो जाता है। पृथ्वी भी सूर्य की नियत अनुशासित होकर परिक्रमा करती है और अनुशासित होकर के ही प्रतिदिन उसकी परिक्रमा करती रहती है। उसी तरह अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी बिल्कुल अनुशासित होकर के अपने जीवन में चलता रहता है। सोचिए, आपके शरीर में यकृति है, किडनी है, लीवर है, ये भी अनुशासित होकर के अपना काम करते रहते हैं। सोचिए, अगर किडनी जो है लीवर का काम करने लगे, लीवर किडनी का काम करने लगे, मस्तिष्क हाथ का काम करने लगे, तो क्या जीवन अनुशासित, क्या जीवन सही व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अगर चीज़ों को नॉर्मल रहते हुए प्रगति करनी है, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है, तो वो समस्या क्रिएट करता है। अगर सूर्य जो है कहे कि हम अपनी कक्षा में नहीं, कहीं और जा कर के गति करते हैं, आकाश गंगा की परिक्रमा नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, कहीं और घुमाते हैं। पृथ्वी कहे नहीं नहीं, हम अपनी कक्षा में नहीं गति करेंगे, वो कहीं और जाके गति करेंगे, तो क्या हमारा ब्रह्मांड चल पाएगा? नहीं ना। उसी तरह से अगर हमारा ब्रह्मांड नहीं चलेगा और हमारे ब्रह्मांड में विनाशकारी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी, और वो विनाशकारी प्रतिक्रियाएं जिस ब्रह्मांड में स्वयं पृथ्वी और चंद्रमा हैं उसको नुकसान पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान पहुंचेगा। उसी तरह से कहा जाता है कि जो व्यक्ति अनुशासित होकर काम करता है, अनुशासित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वही व्यक्ति जीवन में विनाश को नहीं बल्कि विकास को अनुसरण करता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं जीवन में, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता क्या है और स्वच्छंदता क्या है? शब्द लगभग एक जैसे हैं, दोनों शब्दों का अपना एक वो है। स्वतंत्रता ये है कि नियम के अनुसार अपना काम करते रहिए, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। समय से अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम निपटाते हैं, तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, आपकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी। लेकिन स्वच्छंदता, विधि के विपरीत काम करना। आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, स्वच्छंद हो गए हैं, होता क्या है कि स्वतंत्रता जिम्मेदारियां लाती हैं, जबकि स्वच्छंदता जो है जिम्मेदारियों से विरत करती हैं। और जब आप जिम्मेदार नहीं होते हैं, जब आपकी जिम्मेदारियां आपसे अलग होने लगती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अब जो है दूसरों के गुलाम होने वाले हैं। तो जो गैर जिम्मेदारी हमें स्वच्छंद बना देती है, और स्वच्छंदता का जो रास्ता है वो पराधीनता की तरफ जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नियम विधान बनाए गए हैं जीवन के लिए, उस नियम और विधान का पालन करते हुए अगर हम अपना कार्य करते रहे तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हम बंधनों में पड़ना नहीं चाहते, जो नियम वाले बंधन हैं, अगर हम उसमें पड़ना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते, तो बंधन पराधीनता को न्योता देते हैं।
ठीक है। इसलिए बेहतर यही है आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो नियम विधान बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यह बंधन बहुत खूबसूरत होता है और स्वतंत्र बने रहने का आश्वासन देता है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को विकसित करना, जीवन का उद्देश्य है स्वयं को आगे बढ़ाना। और सृष्टि में जब सभी चीज़ें प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। नहीं तो जब हम स्वच्छंद होते हैं तब हम गुलामी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतिहास में तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं कि जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और भाग करके कहीं अन्यत्र वो मिलने की कोशिश करता है, नियम के विरुद्ध वो जाता है, अपनी गति को परिवर्तित करता है, अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, तो वही व्यक्ति जो है पराधीन होता है। ठीक है। तो स्वतंत्रता अगर चाहिए तो अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए, उसके नियम में बंध करके जो भी आप काम करते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अगर आप गुलाम होना चाहते हैं तो गुलाम होने की पहला जो नियम है कि आप जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। जब भी आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपने अनुसार काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप दूसरे के अनुसार काम करने लगेंगे। और जब आप दूसरे के अनुसार काम करने लगेंगे तो वहीं आपकी स्वाधीनता खत्म होने लगती है, आप पराधीन होने की लाइन में आने लगते हैं। तो मित्रों, यही है कि जो भी नियम विधान बनाए गए हैं उस नियम विधान के तहत उसमें बंध करके जो व्यक्ति चलता रहता है, जैसे सूर्य अपनी कक्षा में गति करता है, उसको ये नहीं, लेकिन करता रहता है, अपनी जिम्मेदारियों का पालन वो करता रहता है। पृथ्वी भी अपनी कक्षा में गति करती है। क्या अभी ऐसा हो कि पृथ्वी उस नियम को तोड़ते हुए रुक जाए या कहीं अपनी कक्षा से भटक जाए तो क्या वो होगा? अच्छा होगा? नहीं ना, क्योंकि वो ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी साबित होगा। और उसी ब्रह्मांड में पृथ्वी स्वयं भी है, चंद्रमा स्वयं भी है। तो जब आपका जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के बनाए गए नियमों के अनुरूप आप कार्य नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आप विनाश की तरफ बढ़ोगे, और वो विनाश आपको सीधी तरीके से प्रभावित करेगा। तो मित्रों, यही है जीवन का नियम। और जीवन के नियम में बंधकर जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपने काम को करते रहते हैं वही जीवन में स्वतंत्र रहते हैं। नहीं तो पराधीन सपने सुख नहीं। तो दूसरों के अधीन रहने पर कोई सुख